अगर मैं टैरो के वाइज देखूंगी तो ये पर्सन आपको ऑलरेडी मिस करने लगा है एंड आपके पास वापस आना चाहता है या वापस आना चाहती है। एस्ट्रोलॉजिकल मुताबिक देखोगे तो अगर आप सिंगल हो तो सिंगल आपके रिलेशनशिप इस मंथ में ब्लॉसम करने वाले हैं कि आपके लाइफ में इंटरनेट सोशल मीडिया थ्रू कोई एक ऐसे पर्सन का एंट्री होने वाला है जिसके साथ आगे में आपके रिलेशनशिप काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा या रहेगी और उसके साथ आगे में बढ़ के आपके रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग हो जाएंगे कि नवंबर दिसंबर के मंथ में आप दोनों शादी करने के डिसीजन ले सकते हो। हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के वीडियो है कि मार्च मंथ में आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। सिंगल के लिए, जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, किसी भी तरीका के रिलेशनशिप में हो, हर किसी के लिए रीडिंग है। यहाँ पर तीनों चॉइस है, पिक ऑप्शंस तीन है, तीनों ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक दे एंड हाइप दे दो एंड कमेंट सेक्शन में इन डिटेल्स लिखना ना भूले क्योंकि मैं हर कमेंट्स को पढ़ती हूँ। दिस वीडियो इज इन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश में ये वीडियो है। ये टाइमलेस वीडियो नहीं है, ओनली मंथ ऑफ मार्च के लव लाइफ के रीडिंग है। First option is your crystal bracelet, which is a career healing bracelet. Second option is pyrite heart, golden pyrite heart. Third option is key, the golden key, or you can say Kuber key, whatever the name it is. You can say, I would say, the simple key. So the golden key, pyrite heart, and then the bracelet. You have 30 seconds to choose one of the option. उसके बाद in details में देखेंगे। If you don't understand Hindi and you want a English reading, go through the description box timestamp and you will know your Hindi and English reading timings. So quickly choose one of the option from this. You have 30 seconds to choose one of the option. पहले रीडिंग करेंगे जो लोग हिंदी हिंदी के लिए हिंदी व्यूअर्स है, उसके बाद इंग्लिश व्यूअर्स के लिए रीडिंग करेंगे। फर्स्ट आई विल डू हिंदी व्यूअर्स रीडिंग एंड देन आई विल डू इंग्लिश व्यूअर्स रीडिंग। यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। किस किस के लिए ये रीडिंग है? दिस रीडिंग इज फॉर दोज हु आर अनमैरिड एंड इन अ रिलेशनशिप or maybe separated or maybe divorced, something like this। ये वीडियो उनके लिए है जो सिंगल है, अनमैरिड है, रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, या कोई डाइवोर्स वाले सिचुएशन में है, या सेपरेशन से चल रहा है। इस तरीका के हर किसी के लिए, सिंगल के लिए भी ये रीडिंग है। मार्च मंथ के लव लाइफ के रीडिंग है। दिस वीडियो इज फॉर सिंगल, अनमैरिड, or those who are in relationship, or those who are in no contact situation, or you have crush on someone, something like that. But this is not for married with spouse, not for those people who are already in marriage and want to get a reading for their spouse. Okay, and this video is for any time zone person, whether you are living in Vancouver, New Zealand, Auckland, you are living in Melbourne, Australia, Perth, or you are living in London or Edinburgh or anywhere, Lancaster, anywhere. This reading is for you, for any time zone person, any religion person, and any zodiac sign and any gender person, male, female, transgender, two spirit gender, neutral gender, हर किसी के लिए ये वीडियो है। दिस आई डोंट जज पीपल ऑन बेस्ड ऑन देयर जेंडर। सो ये वीडियो हर किसी के लिए है। तीन ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कर लिया होगा आप लोगों ने। तो क्विकली शुरू करते हैं अभी के आपके रीडिंग। शुरू करते हैं की से, उसके बाद हार्ट एंड ब्रेसलेट का रीडिंग करेंगे। जिन्होंने ये की चॉइस करा था उनके रीडिंग करेंगे। गाइस कमेंट सेक्शन में इन डिटेल्स में लिखना ना भूले। आपको पर्सनल रीडिंग 2 क्वेश्चंस के मिल सकते हैं। ये ब्रेसलेट्स जो है ये एक यूनिक तरीका से मैं बनाती हूँ, बहुत ही यूनिक तरीका से एनर्जी डाल के बनाती हूँ। ये ब्लॉकेजेस रिमूवल के ब्रेसलेट है। ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट है, ऑल चक्रा बैलेंसिंग ब्रेसलेट है।
ये हेल्थ हीलिंग के ब्रेसलेट है एंड रिलेशनशिप हीलिंग के ब्रेसलेट। ये बहुत ही यूनिक तरीका से मैं बनाती हूँ, बहुत सारे एनर्जी सिंबल्स डाल के। अगर आपको चाहिए इस तरीका से ब्रेसलेट तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। मैं बता रही हूँ, आपके रिलेशनशिप, आपके करियर, हर जगह पे जिस चीजों के लिए आप लोगे, एटलीस्ट 40 to 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे इसी ब्रेसलेट से। चलो देखते हैं जिन्होंने की चॉइस करा था उनके क्या रीडिंग आती है। I can't imagine my life without you. Every moment spent with you is precious for me. I feel the same for you. I want to fall in love with you again and again. Definitely, definitely, yes, yes, and yes. आपके अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहे हैं और आपने अगर ये की चॉइस करा था या इससे एसोसिएटेड बर्थडे को चॉइस करा था, तो आप जरूर इनमें से आप जो है आपके पार्टनर नो कांटेक्ट सिचुएशन से आपके पास वापस आ रहे हैं। थोड़ा रून से रीडिंग करके देखेंगे, ये एक तरीका होता है, रून्स रीडिंग होते हैं। रून से देखेंगे कि और क्या क्या आपके लिए हो रहे हैं। आई डोंट चूज ऑल द रून्स, कुछ कुछ बैकवर्ड में आया है। मैं जो भी फ्रंट में आया है उन्हीं को चॉइस कर रही हूँ और देख रही हूँ कि आपके रून्स रीडिंग एक्चुअली क्या कह रहे हैं। ये सारे बैकवर्ड में है तो इसके चॉइस करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक क्लैरिटी देना चाहूंगी। आप लोग हो इंटेलिजेंट पर्सन एंड हमेशा एनालिसिस करके प्लान करके हर चीज करते हो, लेकिन लव में कोई प्लान नहीं होता है, कोई एनालिसिस नहीं होता है। लव में पेशेंस की जरूरत है, जो पेशेंस आपके अंदर बिल्कुल जीरो है। ह्यूमरस हो आप, बहुत ज्यादा हंसी मजाक करना, मस्ती मजाक करना, ये सब ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने की भी आपको आदत है, किसी भी इंसान के बारे में ज्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो और उसको ओवर बोल जाते हो। तो अगर रिलेशनशिप में हो तो ओवर बोलने की जो आदत है ना, इसे खत्म करो आप। क्योंकि अगर आप ओवर बोलोगे तो जो अगले वाले पर्सन है उसको वो पसंद नहीं आएंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स। एंड बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत नहीं है किसी इंसान के बारे में। अगर आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करके उसके बारे में बहुत ज्यादा इंक्वायरी करते हो तो उस इंसान को भी अच्छा नहीं लगता है। इधर उधर से इंफॉर्मेशन गैदर करना या इधर उधर में उसके बारे में पूछताछ करना कि भाई तुम ये क्या कर रहे थे, तुम वो क्या कर रहे थे, तो उस टाइम में तो इस तरीका से जब चीजें करते हो तो उन सब चीजों का असर आपके पार्टनर के ऊपर गलत पड़ते हैं। वो गलत पड़ता है, उसको लगता है कि हाँ भाई ये तो मेरे बारे में डिस्कस कर रहा है या ये तो डिस्कस कर रही है मेरे बारे में इधर उधर। एंड दे फील के यहाँ से रिलेशनशिप खत्म करना चाहिए। ऐसे ही कुछ सिचुएशन रहा होगा आप में से कुछ लोगों के साथ अकॉर्डिंग टू रूल्स, एंड इसीलिए वो रिलेशनशिप अब एक्टिव नहीं है। जो था वो लास्टफुल भी थोड़ा सा थे आपके पार्टनर के तरफ से। थोड़ा आपके पार्टनर सेल्फिश भी है, एजिटेटेड एंड सेल्फिश है, थोड़ा कंट्रोलिंग भी है। आप लोगों के नंबर 9 के साथ एक कनेक्शन हो सकते हैं। हो सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ हो 9 10 9 18 27 और आपके डेट ऑफ बर्थ हो 5 23 एंड 14, इनमें से हो सकते हैं। इन्हीं नंबर के साथ कुछ कनेक्शन है। हो सकता है आपके टाइम ऑफ बर्थ भी 9 हो, 9 PM या 9 AM। अब देखते हैं कि जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो उनके लिए तो यहाँ पर भी आ रहे हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ग्रेट न्यूज, आपके खत्म होने वाला है। रूल्स के मुताबिक भी वही आ रहे हैं कि आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन फटाफट फटाफट से खत्म होने वाला है। गाइस सॉरी, एक कार्ड अलग आ गए तो इसे सेपरेट करेंगे। अब देखते हैं कि सिंगल के लिए मार्च मंथ कैसे रहेगा। सिंगल के लिए मार्च मंथ कैसे रहने वाला है। ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप सिंगल पर्सन हो तो आपके लव इंटरेस्ट जिसके साथ आपके शादी होने की चांसेस है, ऐसे कोई इंसान आपके लाइफ में आने वाला है, थोड़ी दिन में ही आएगा।
या आएगी, लेकिन उसके एंटर करने के बाद में भी वो आपके कार्मिक सोलमेट कनेक्शन से हो सकता है। मतलब देयर कुड बी अ चांसेस के वो आपके कार्मिक सोलमेट कनेक्शन से हो, और आपके साथ उनके रिलेशनशिप आगे के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अगर उस प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हो तो मैं आपको दोबारा बोलूंगी, ये बाधा विघ्न दूर करने वाला ब्रेसलेट है। गाइस, अगर आप लोग मैरिड हो और आपको आपके लव लाइफ या आपके पर्सनल लाइफ में आपके स्पाउस के साथ, इन लॉज के साथ क्या चलने वाला है मार्च महीने में जानना है, तो आप मेरे दूसरे चैनल में फॉलो करो और उसको उसके रीडिंग देख लो। ठीक है, ये उनके लिए है जो अनमैरिड है या सिंगल है। ये मैं यूनिक तरीका से बनाती हूँ, बार बार मैं नहीं बोलूंगी, कई सारे सिंबल्स कई सारे एनर्जी देके आपके नाम से बनाऊंगी। ये मिराकलस काम करते हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम है उसके एटलीस्ट 50% प्रॉब्लम या 40% प्रॉब्लम ये हटा देते हैं, अगर रेगुलर बेसिस में इसे यूज करोगे 3 to 4 मंथ्स के लिए। और इसको बनाने में भी टाइम लगता है, इसको बना के जब तक मैं देती हूँ तब 40-45 डेज होते हैं। यहाँ पर बहुत ही एक ब्यूटीफुल एनर्जी है, तीनों एनर्जी जो है ब्यूटीफुल है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिंगल आपके तो सब कुछ सेट है, आप बस हंसते रहो मुस्कुराते रहो, आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं और वो एक फैंटास्टिक ऑसम पर्सन होगा या होगी, एंड ही और शी विल गिव यू ऑल द प्लेजर, ब्यूटीफुल रोमांटिक कनेक्शन, घूमना फिरना, इधर उधर जाना, एंड सोलमेट कनेक्शन। और उसके साथ आगे के टाइम के लिए शादी होना, जैसे कि अगले साल के नेक्स्ट ईयर के अप्रैल में इस दौरान उनके साथ शादी फिक्स्ड होना, शादी के टाइम सब कुछ ठीक होना, ये हो सकता है। हालांकि ये एक कार्ड जो है डेफिनेटली आपके बाधा बोल रहे हैं, और जब रूल्स में भी चेक कर रही थी कई सारे ब्लॉकेजेस है जिसे आपको कट करना जरूरी है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होने वाला है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो इस मंथ में रिलेशनशिप आपके ब्लॉसम करने वाला है, औसम तरीका से ब्लॉसम होने वाले हैं आपके रिलेशनशिप, आपके सोच के बाहर है कि इतने अच्छे ब्लॉसम करने वाले हैं ये रिलेशनशिप, इतना अच्छा होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, आप सोच भी नहीं सकते हो। इस तरीका से आपके रिलेशनशिप चलने वाला है। यहाँ पर इस रीडिंग में बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं है, यहाँ पर इतना ही ये रीडिंग है, क्योंकि ये रीडिंग इतने ही बताते हैं आपके बारे में, और यही है आपके आज के लव लाइफ के रीडिंग। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ब्यूटीफुल कार्ड्स है। हर रिलेशनशिप में जैसे अगर आप कमिटेड नहीं हो, कमिटमेंट नहीं मिला है, तो इस मंथ में चांसेस है कि आपको पार्टनर से कमिटमेंट मिल जाए, क्योंकि वो कह रहा है आई फील द सेम फॉर यू, आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन। तो इस मंथ में जो रिलेशनशिप में हो या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, हर चीज तरीका से आपको एक बेनिफिट, एक अच्छा रिलेशनशिप के बेस मिलने वाले हैं। जो नो कांटेक्ट में हो वो कांटेक्ट सिचुएशन में आ जाओगे, रेगुलर बात होना शुरू चालू हो सकता है। जो लोग अगर आप सिंगल हो, ऐसे किसी इंसान के साथ मिलना जो आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, ऐसे होंगे। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, कमिटमेंट नहीं मिला है या कमिटमेंट के सोच रहे हो, उनके अच्छे चलने वाले हैं। अगर रिलेशनशिप में अच्छा चल रहा है तो वो ही बरकरार रहेगा। तो इसमें बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे एक्सटेंड नहीं करूंगी और क्विकली एक कार्ड लूंगी, जिससे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके सजेशन कार्ड क्या है। आपके एनर्जी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। गाइस प्लीज चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, एंड वीडियो में हाइप देना ना भूलें। हाइप दोगे तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, तो मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊंगी। आप इस वक्त में जो है ग्रे या पिंक पीच या ब्लू कलर के शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप ऐसे कुछ अटायर पहन के रखे हो। आप लोगों को जैसे पिकनिक करना, ये सब रोमांटिक डिनर करना, पिकनिक करना एक साथ मिलके, इस तरीका से पसंद है। स्पेशली पिकनिक देख रहे हो आपको पसंद है, आप टैरो रीडिंग एस्ट्रोलॉजी इस तरीका की चीजों में बहुत ज्यादा बिलीव करते हो, आपके बिलीफ सिस्टम वहां पर ही है। एंड डेफिनेटली आपको आपके लाइफ में ज्यादातर इसी तरीका से सिचुएशन आया है कि आपको हमेशा लोगों ने जज किया है,
हालांकि आपके फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो बहुत अच्छा है, सोल टू सोल कनेक्ट एंड लव ऐसे है। लॉन्ग ड्राइव आपको बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा आप लॉन्ग ड्राइव की तरफ खींचाव रहते हैं आपके। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं P, WTCHELGAHINSRY, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। और आपके डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एसोसिएटेड नम है, डेट ऑफ बर्थ जो है ऑलरेडी एसोसिएटेड है इस कार्ड के साथ, तो आप देख लेना। यहाँ पर एडवाइस कार्ड कह रहे हैं अनकवर एवरी पार्ट ऑफ यू दैट हैज बीन रिप्रेस्ड एंड अबंडन। आपको कहा जा रहा है कि हर चीज को आप अनकवर करें जो आपके लाइफ में अबंडन किया गया है, या आपके जैसे कि आपको मतलब आपको दबाया गया है। कुछ कुछ चीज जो आप करना चाहते थे आपके लाइफ में जिसमें आपको दबाया गया है, उस चीजों को इस वक्त में करने की आदत डाले या इस वक्त में कर सकते हो। मतलब ये एक अच्छा टाइम है आपके अनफिनिश्ड बिजनेस को फिनिश करने के लिए। यही है आज के आपके रीडिंग। दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी फॉर देम इन इंग्लिश। Let's see. First, we will start this with these cards. Okay, those who choose this key. So the card says that if you are in no contact situation, or you are in a relationship where something you are feeling something hopeless about that relationship, and I would say that don't lose hope in this relationship, because it's going to flourish soon. I can't imagine my life without you. I feel the same for you. Every moment spent with you is precious for me, and I want to fall in love with you again and again. Which means this person wants to come back to you if you are in no contact situation, wants to talk to you, wants to accept you as you are, and wants to give you their commitment for you. Like they want to give commitment for either for marriage or for lifetime relationship, or for living relationship or very long term relationship. I think this person is slowly becoming true loyal towards you. They are becoming a true lover, which says that they kind of getting obsessed towards you. So this is what it is happening now. Even though you are in no contact situation, they are constantly thinking about you. And if you are in a good relationship situation, then everything is good, everything will be good in this relationship. Now we will look for single people. Okay, what single people are getting as a card. So as you know, I shuffled these cards before when while doing Hindi reading. So these are your cards, and it says that if you are single, you are definitely going to meet one of your soulmate on this month. And that soulmate will be someone who would love you truly, unconditionally. And also, there are chances that you may marry them. You may marry them very soon, and it there are chances over here. And this card says there are few blockages, but however, the blockages will be removed soon, and you both will be together forever. I would suggest you can take this kind of bracelet also to remove the blockages, because those are made specially with the unique energies, unique symbols and everything. I would tell you that remove your blockages. That would be more than enough for you at present to be with this person, and slowly gradually you can heal your relationship. And this person is coming with lots of commitment. They will be communicating with you too much, and they will be giving you commitment. Even those who are in a relationship and still did not get any commitment, there are chances that 60% chances that you may get a commitment on this month. Are you know the associated birthday with your reading, whatever the cards or whatever the crystals you picked up, the associated birthday. So I won't say about the birthdays, but I would say about your energy.
Your names of first or last letter of the name could be INSTH, something like this. Or you would be Cancer, Scorpio, or Pisces, and Aries, Leo, and Saggy. That's all the energies which I can get here, which I'm sensing here. So basically, either your zodiac sign will match, or birthday, or your name's first or last letter of the name will match. This card says that whatever the situation is, for people, those who choose this key, definitely, yes, yes, and yes, you are going to get commitment, or if this relationship is leading towards marriage or a permanent commitment. So this is all good, like everything looks very pretty much great. And your suggestion is this shadow work. Uncover every part of you that has been repressed and abandoned. Something inside your body, something inside your soul, which has not healed yet. You need to heal that. You need to properly heal that from the root cause, from the root itself. So when someone hurts you, they don't hurt you simply or physically or emotionally. They also block the chakras, like heart chakra, solar plexus chakra, third eye chakra, or throat chakras. When chakras are blocked, they are not able to get positive energy through universe. They are not able to attract positive energies through universe. If you know the if you know quantum theory, okay, which is Einstein has created, the great scientist, then you know quantum theory is or talks about ions. The positive ions actually attracts the positive ion than the negative ions, and those ions which are gathered together, and with all the ions, suppose these are the ions, and here the three ions are together, and this one is positive and this one are negative. So the negative will be more affected on this positive one, and it won't work like the way it should work. So when why I'm saying this, because there are some wounds in your soul, and if you don't heal them now, you won't be able to attract those positive energies, this positive readings energy in your life. So if you want to attract those energies, you need to remove your blockages, you need to heal. Go to a great healer. You have definitely, you guys are having an inner soul problem, or inner soul issues, which you need to heal immediately. Go to a healer. If you don't find a great healer, come back to me. I am a great healer. There is nothing, I should not feel shy to talk about this, because I am a great healer and I can heal you. Or you go to your nearby healer if you know someone, and heal your soul, heal your inner itself. That is what the shadow work is about. Somebody abandoned you in past, somebody repressed you in past, and still you are suffering for that. So you need to heal yourself, and that is what the today's suggestion card is about. Guys, I think I have done the reading, and now you need to subscribe this channel, like this video, and share this video. And also, do not forget to write in details in comment sections. I read every single comments which comes from you guys. And also, do not forget to give hype to this channel. आप जिन्होंने चॉइस करा था ये हार्ट, उनके लिए रीडिंग करेंगे। देखते हैं कि आपके क्या रीडिंग है। हार्ट, जिन्होंने पायराइट के हार्ट चॉइस करा था, उनके रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि आपके कैसे जाएगा ये मंथ, जो है मंथ ऑफ मार्च, आपके लिए कैसे रहेगा। लव लाइफ में कैसे रहेगा गाइस। अगर आपको देखना है कि आप लोग मैरिड हो, आपको अपने मैरिज लाइफ के बारे में देखना है कि शादीशुदा लाइफ में क्या चलने वाला है, इन लॉज के साथ या हस्बैंड के साथ क्या चलने वाला है मार्च मंथ में, वो आप दूसरे चैनल में देख लो। और मेरी जो न्यू चैनल है, उसमें विद इन 24 आवर्स ऐसे वीडियोस रिलीज भी होने वाला है। पुराना न्यू चैनल में आप 24 आवर्स के अंदर देख सकते हो कि आपके मंथ ऑफ मार्च में, बेसिकली मार्च में क्या होने वाला है ओवरऑल।
लव, रिलेशनशिप, करियर, हर तरीका से क्या होने वाला है। सिंगल्स आपके लिए मैं बता देती हूँ, आपके लाइफ में अगेन, जो लोग सिंगल हो, डिवोर्स हो या कुछ इस तरीका के हो, कोई ना कोई आने वाला है जो बहुत ही अच्छा रहेगा, एंड उसके साथ इमीडिएट बेसिस में बॉन्डिंग देखना और बॉन्ड हो जाना, इस तरीका के एक सिचुएशन आपके क्रिएट होंगे, विच इज ग्रेट। मतलब इतना अच्छा कार्ड्स तो कम ही लोगों के आते हैं, तो विच इज ग्रेट। एंड आपके सोलमेट कनेक्शन में से भी आ रहे हैं वो। हालांकि जो रिलेशनशिप में है उनके लिए मैं देख पा रही हूँ कि उतना कुछ खास नहीं है। जो आप लोग रिलेशनशिप में हो, आप लोगों के लिए इतना कुछ खास नहीं हो रहे। आप लोगों के लाइफ में कुछ हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इस तरीके से आ रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो ये मंथ आपके नहीं है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। उल्टा आपको, आपके ऊपर मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस है, इस ब्लॉकेजेस को हटाओ। देखो बहुत सारे कार्ड्स ब्लॉकेजेस के आ रहे हैं, इस ब्लॉकेजेस को हटाना जरूरी है। कार्मिक इश्यूज ज्यादा है, पास्ट लाइफ के कर्मा के इश्यूज ज्यादा है। इस तरीका के ब्रेसलेट आते हैं जिसमें मैं यूनिक तरीका से तैयार करती हूँ, हीलिंग की एनर्जी डाल के, एंड कार्मिक इश्यूज के ऊपर ही करती हूँ, कर्मा के इश्यूज जिनके है उनके ऊपर ही करती हूँ, तो वो जरूर ऑप्ट करे। एंड मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि कर्मा की इश्यूज दूर करें। अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो और खास करके नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, मुझे नहीं लग रहा है कि इस मंथ में आपके न्यू बिगिनिंग होंगे। हो सकता है कि, या हो सकती है कि आपके पार्टनर के साथ आपके बात हो जाए, ठीक है, बात होना ये सब हो सकता है, लेकिन जरूर तुरंत तुरंत जैसे कि रिलेशनशिप ठीक होके सब कुछ ठीक हो जाएंगे, इस तरीके से नहीं लग रहा है। फिर भी मैं एस्ट्रोलॉजिकल वे में थोड़ा देख लेती हूँ कि क्या है। जी, एस्ट्रोलॉजिकल वे में भी अगर मैं देखूँ तो मुझे लग रहा है कि मिनिमम 6 to 7 वीक्स फ्रॉम नाउ, ठीक है, मिनिमम 6 to 7 वीक्स फ्रॉम नाउ। एंड आपके पार्टनर के नो कांटेक्ट सिचुएशन हटने के लिए है। कॉन्टैक्ट्स 7 वीक्स के बाद ये होंगे। एंड पार्टनर्स के साथ अच्छा रहेगा, मतलब जो भी पार्टनर्स के बारे में सोच के आप ये रीडिंग ले रहे हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उनके साथ शादी है आपके, मैरिज हो सकते हैं। एंड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, आप बहुत ज्यादा उसे डिजायर करते हो, वो भी आपको बहुत ज्यादा डिजायर करता है। एंड ये रिलेशनशिप बहुत जल्दी आप दोनों पब्लिक कर दोगे और रिलेशनशिप ठीक होने वाला है। बट मुझे लग रहा है मिनिमम 7 to 8 मंथ, मतलब 2 महीना आप पकड़ के चलो। इधर तो ये चीज 2 महीने में होंगे, या ये होते होते 5 to 6 मंथ्स लग जाएगा, तो लग जाएगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि 2 मंथ्स में होने की चांसेस ज्यादा है। 2 to 3 मंथ्स में रिलेशनशिप ठीक होने वाला है। बट मुझे, देखो, मैं एज अ टैरो रीडर, एज अ गाइड, एज अ स्पिरिचुअल गार्डियन और आपके स्पिरिचुअल गार्डियन होके कोई गलत मतलब रीडिंग नहीं करूंगी। झूठ बोल के रीडिंग करना मुझे नहीं आते हैं, कई लोग करते हैं और सब्सक्राइबर उनके धर धर बढ़ जाते हैं। मैं आज आपको एकदम सच बताऊं, जो लोग ये सुन रहे हैं वो सुन लो, कई लोगों ने ये करा है। मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ बहुत सालों से, ऑलमोस्ट 8 years होने गए हैं, उससे भी ज्यादा शायद। 2018 से कर रही हूँ ये रीडिंग। लेकिन जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि कितना पुराना चैनल है। एंड मैं कभी भी बहुत आगे चलते हुए मैंने देखा है कि बहुत लोग मेरे बाद आई है, मेरी बाद आके आगे चले गए, सब कुछ चला गया। कई लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला है कि रीडिंग के बीच में कि आप बहुत नेगेटिव रीडिंग कर देते हो, ये करते हो, अच्छा नहीं लगता है। देखो, सच बोलना जरूरी है। आप एंड ऑफ द डे क्या हो, आप यूट्यूब के सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए यहाँ पर नहीं हो। एंड ऑफ द डे यू आर अ ट्रू पर्सन, अ लेजेंड, जो एक स्पिरिचुअल गाइडेंस देने के लिए आए हो इस धरती में। आपने अपने सारे स्पिरिचुअल ओपन स्पिरिचुअल, क्या बोले उसे, आप अपने जो स्पिरिचुअल सबॉर्डिनेट्स है
उनको आप देने के लिए आए हो स्पिरिचुअल गाइडेंस। तो मैं अगर आपको गलत गाइडेंस यहाँ पर दे दूं, कार्ड्स कुछ बता रहे हैं, आपको कुछ बता दूं, तो वो नहीं होता है। वो मैं नहीं कर सकती हूँ सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। सच यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल वे एंड कार्ड्स के वे में बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर के साथ अब भी अनबन है। कई लोगों का, जो लोग रिलेशनशिप में हो, अनबन है। सिंगल का छोड़ दो, सिंगल का ये मंथ बहुत अच्छा है। कोई ना कोई आपके लाइफ में इमोशनली अटैच होंगे आपके साथ। उनके साथ इनिशियली आपको फिजिकल एक अट्रैक्शन फील होने वाला है, और उसके बाद ये बात आगे बढ़ेगा मंथ ऑफ अगस्त सितंबर से, एंड नवंबर दिसंबर में शादी के भी चांसेस आ रहे हैं। ये है सिंगल की रीडिंग। और आप दोनों के कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रहेगा, और ये जो भी पर्सन है आपके लाइफ में आने वाला है या आने वाली है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स काफी स्ट्रांग है। चार्मिंग पर्सनालिटी है, जब बात करता है या करती है तो लोग एकदम मोहित होके उनको सुनते रहते हैं। लेकिन अब मैं, जो लोग रिलेशनशिप में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन या थोड़ा अनबन से चल रहे हो, इस वक्त में ठीक होने की चांसेस कम है। 7 वीक्स टू 8 वीक्स लगने वाला है। आगे हो सकता है 10 वीक्स तक भी जाए वो, और ये हो सकता है कि 6 मंथ्स तक भी जाए, लेकिन ठीक हो जाएंगे अल्टीमेटली। और उसके बाद वही नवंबर दिसंबर के एक टाइम आ रहे हैं जिस टाइम में आप दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रांग होने वाला है। एंड नेक्स्ट ईयर तक आपके शादी के, नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में फरवरी मार्च तक आपके शादी के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन शादी जरूर इसी पर्सन से है, ये आपके सोलमेट कनेक्शन में है। हालांकि आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक इश्यूज भी क्रिएटेड होके रखा है, एंड कुछ ब्लॉकेजेस भी क्रिएटेड होके रखा है, जिसे आप हील करो। हील करना जरूरी है। आपको एस्ट्रोलॉजिकल वे में भी कुछ कुछ चीजें बता देती हूँ। एस्ट्रोलॉजिकल वे में आपके बारे में बताया जा रहा है कि आप पब्लिक रिलेशनशिप में बहुत अच्छे हो। मतलब लोगों के साथ बात करना, अच्छे से उनको समझाना, लोगों को कंट्रोल करना, इस तरीका के आपको बहुत अच्छे से आता है। आप प्रॉस्पेरिटी के तरफ जा रहे हो, और आपके कोई ओल्डर सिबलिंग्स है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं हर काम में। आपके हर काम में आपके ओल्डर सिबलिंग्स हेल्प करते हैं। आपको लेट नाइट बुक्स पढ़ना, कुछ टाइप करना फोन में या कंप्यूटर में टाइप करते रहना, लेट नाइट के काम आपको अच्छा आते हैं। मतलब अगर आपको पढ़ाई भी करना हो, अगर आपको कुछ जानकारी भी लेना हो, लेट नाइट में आप अच्छे से कर सकते हो। एंड आपको बुक्स की, किताब पढ़ने की आदत है, बुक्स की आदत है आपको। एंड आपको हिल स्टेशंस बहुत अच्छे लगते हैं। बुक्स पढ़ने की, तरह तरह की बुक्स पढ़ने की, नॉलेज गेन करने की आदत है। कुछ लोगों को मिरर बार बार देखने की आदत है। इस वक्त में मैं कुछ ऐसे किसी को देख पा रही हूँ, या कुछ लोगों को देख पा रही हूँ, जो लोग शायद ग्रीन या मरून या पीच इस कॉम्बिनेशन में कुछ पहना है, जिनके येलो कलर के बैग हो, या ब्लैक ब्लैक एंड येलो कॉम्बिनेशन में कुछ बैग्स हो, और मिरर देखने की बार बार आदतें हो। एंड इस तरीका के अटायर आप पहने हुए हो, एंड आपके पास छोटा सा बिल्ली है या डॉगी है, आप लोग उसे केयर करते हो, या इस तरीके के छोटा बिल्ली और डॉगी का केयर करते रहते हो। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं YCHWOJNBG C। इनमें से के, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके हो सकते हैं। इधर तो जोडियक साइन मैच करेगा, या नहीं तो न्यूमरोलॉजिकल वे में मैच करेंगे जो भी बर्थडे एसोसिएटेड है। एंड नहीं तो आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच कर जाएंगे। आपके जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, तो मैं बोलूंगी कि आप हो सकते हो कैप्रिकॉर्न एनर्जी में चल सकते हो, या आप हो सकते हो स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, लियो, इस तरीका के एनर्जी आपके हो सकते हैं। या आपके हो सकते हैं वर्गो और एक्वेरियस, इस तरीका की एनर्जी आपके ऊपर स्ट्रांग है। सन मून राइजिंग में ये आपके जोडियक साइन हो सकते हैं। एडवाइस कार्ड लेंगे, क्विकली एक एडवाइस कार्ड लेते हैं यूनिवर्स के तरफ से, और फिर आगे में रीडिंग करेंगे, इंग्लिश रीडिंग, और फिर फाइनल रीडिंग में चलेंगे। रीच फॉर द स्टार्स, लिव लाइफ विद द फुलेस्ट, नर्चर योर सेल्फ फर्स्ट। जो भी करो अपने आप का पहले देख के फिर दूसरे का करो, इस तरीका से आपको बोला जा रहा है। और लिव लाइफ इन द फुलेस्ट,
एंड रीच फॉर द स्टार्स, मतलब स्टार्स को देख के चलो, मतलब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, अपने करियर में फोकस करो, इस तरीका की चीजें भी आ रहे हैं आपके लिए। लिव योर लाइफ फुलेस्ट, खुद को जीने की पहले खुद के लाइफ अच्छे से जीने की कोशिश करो, ये आपके है सजेशन कार्ड। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। हाइप देना चैनल में ना भूले, लाइक करना ना भूले, कमेंट्स में लिखे, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और जवाब भी करती हूँ, ठीक है। नाउ फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश, ओके। So the cards, what card says that you will be getting your prospective person in your life. Prospective person means someone is coming in your life very soon, and definitely they will be your guardian angels are almost sending this person. They are supervising your path, and they are sending a true soulmate connection this time. In this relationship, good news will soon arrive, and in this relationship you will be the successful person, you will be the one who will get great success in this relationship. And your astrological cards also says the same thing, that you will be getting great success in this relationship, okay. So you are, if you are into the things like, you are going to feel or you are going to experience great abundance and great relationship in this month. So somebody you will meet through internet probably, or through social media. This person will be having some kind of energy, where which I'm getting like some kind of habit of drinking a healthy amount of water, and they also eat a good diet. Okay, so this is the main thing. Whenever this person, and whenever they will approach, you will see the holistic approach, like they are most probably doing something related to bodybuilding, or they are totally focused into their body and healing their body, or they are too much into this healthy eating, healthy food, drink basis things, type of things, and detoxing their body on regular basis, something like this. This person you are going to meet, this person will have this kind of habit. And this person also can be someone who actually um, like to eat mushrooms. I'm not sure why, but they like to eat mushrooms, and they are an enlightened persons. They like to eat, drink herbal teas, detoxified teas. They do all such things, okay? And they will inspire you, and they will be entering in your life on this month. You will be talking too much, like late night chat, and all these things will happen. And then after that, by month of November, December, you will be going to a next level with him or her in this relationship, and they will have a good conversation with you regarding future. And most probably you may get married to this person by next year, month of February, March, at the same time. So this is good news for single, but those who are in relationship now, not great for them at present. For 7 to 8 weeks or 10 weeks, I think if you are in no contact situation, or whatever the position you are in a relationship, it is going to be same. If you still did not get any commitment from this person, if you are still in no contact situation, if you still have some kind of issues with your partner, it is going to continue as same for next 7 weeks to 10 weeks. Why? Because there are many blockages, and I would suggest you, I make this bracelet with all those unique energies. And if you really want this bracelet, I can make by you name, your partner's name,
to remove the blockages. Okay, so definitely we will talk about this bracelet later on, maybe end of the video or something, but here we are talking about you guys, and definitely you are going to be with this person after 10 weeks if you are in a no contact situation. If you are totally in contact situation but something is going weird between you two, then it is going to be same for next 10 weeks. Being a healer, being a tarot reader, my duty is to tell you the truth. I cannot just blah 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 saying everything good right things. This is the card says that there are blockages, there are confusion in relationship, your partner is already confused regarding you and some other person, and most probably you are in no contact situation and it's going to be there in the same way. If you are married, this video is not for you. If you are looking reading, seeing this, watching this reading for your spouse, then the other channel has the spouse related reading. You can watch those videos. It will be uploaded within 24 hours. You can watch those videos, what is going to happen on this month with your spouse and in-laws. So this is all about this. So this is all about your reading, that you are not going to get too much of clarification, commitment, or anything extraordinary in your relationship. If you are in a committed relationship or in a relationship, or your partner has gone some X, you are asking about X, or the no contact situation, not going to get a great energy or um, great result on this month. In this month, most probably you will be getting it by after 8 weeks or 10 weeks, 7 to 8 weeks or 10 weeks. So that is all about your energy. We will talk about your letter of the names. First or last letter of the first name would be Cromik, Ght, so that could be your first or last letter of the name. Some of the energies are very, very connected over here, which are astrologically according to tarot also, like Leo, Scorpio, Capricorn, Virgo. These energies are quite connected over here. So most probably you are in Sun Moon Rising, this kind of zodiac sign. So if everything matches with you, then this reading is for you. You are a bookish person. You are a bookish person. Totally, reading books are your most favorite thing. And if you don't read book, so most probably you go for listening stories, or see vertical dramas, something like that. You like those, watching those things, those series, and you like to live in your life in fantasy. Your suggestion card, we will say that it at present you must be wearing a check skirt, check pant, on blue shirt, blue t-shirt, something like this. Okay, and you are a bookish person for sure. And you like hill stations, and you like to do all work in late night. Every work you do well, that is in late night, it happens in late night. We'll see your suggestion card quick. Live life to the fullest and nurture yourself first and reach for the stars. Reach for the stars means think big and it will happen big. Live life to the fullest. Live your life at present. Don't think too much. Nurture yourself first. Give some time to yourself and your healthy things. Do some good things for yourself. I told you almost everything, and we will be going for next reading. Please do give hive and write below to the comment section how this reading is matching with your energy, or if it is not matching, just let me know. In every way you have to let me know, but in details. Okay, in details, whatever you say you have to say it in details. क्विकली चलेंगे रीडिंग. जिन्होंने ये ब्रेसलेट चॉइस करा था, ये मिराकुलस ब्रेसलेट है. करियर के बारे में सोच रहे हो ना, तो करियर की ये मिराकुलस ब्रेसलेट है, ले लो. मतलब बिना सोच के ले लो, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं. आपके एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग, ठीक है.
ये ब्रेसलेट मैं यूनिक तरीका से तैयार करती हूँ, कई तरीका के एनर्जी सिंबल डाल के आपके नाम से, बहुत अच्छा मिरेकलस रिजल्ट देते हैं। आप चाहते हो तो इस ब्रेसलेट को ऑप्ट कर सकते हो। ये बाधा बंधन दूर करने के लिए, रिलेशनशिप हो, करियर में हो, हेल्थ में हो, ये आपके रिलेशनशिप ठीक करने के लिए, हेल्थ के ठीक करने के लिए, चक्रा ऑरा को बैलेंस करने के लिए, हर चीज़ों को मैं हर ब्रेसलेट को यूनिक तरीका से बनाती हूँ। अगर आप मैरिड हो, इन-लॉज़ के बारे में, हस्बैंड के बारे में, वाइफ के बारे में जानना चाह रहे हो, तो आप प्लीज़ दूसरे चैनल में जाके वीडियो देखें। देखो, यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर जो भी आपके अकॉर्डिंग टू द एनर्जी, जो भी आपके प्लैनेट या एस्ट्रोलॉजिकल वे में आ रहे हैं, तो ये मर्क्यूरी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होके आ रहे हैं और जेमिनाई की एनर्जी आ रहे हैं। तो आप मिथुन राशि के हो सकते हो। ठीक है, इस टाइम में कम्युनिकेशन वाला एनर्जी आ रहा है और एक लाइवली लाइफ जीने की आ रहे हैं और बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर करना और उस इंफॉर्मेशन को पॉजिटिव वे में एक्टिव करना, ये आपके लाइफ में मार्च में आ रहा है। कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल एंड टॉक, ये तीनों चीज आपके लाइफ में बहुत स्ट्रांग होके आ रहे हैं इस वक्त में। इधर आप जेमिनाई हो या वर्गो हो, जेमिनाई मिथुन राशि, वर्गो वर्गो यानी कि कन्या राशि, एंड वृषभ राशि टॉरस यानी कि वृषभ राशि, ये तीनों राशि में से आपके होने की चांसेस जरूर ज्यादा है। सन मून राइजिंग में, जिसको जो सही लगता है वो आप ले लो। और बेसिकली आपके ट्रैवल टॉक एंड ऐसे आ रहे हैं कि आपकी सोच बदलेंगे, आपकी सोच बदलेंगे, आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करोगे और लोगों के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से खुल मिल जाओगे और बात भी करोगे। इस तरीका के कार्ड्स आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होके आ रहे हैं। तो क्या हो रहे हैं कि आपके अगर पार्टनर है और उसके साथ अगर आपके रिलेशनशिप इस वक्त में अनबन चल रहे तो नो कांटेक्ट तो हटने वाला ही है। और अगर ऐसे भी कम्युनिकेशन कम होता है या कोई जगह पे मिसकम्युनिकेशन होके रखा है, तो वो चीज ठीक होने वाला है। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, ये वाला सिचुएशन में जो चल रहे हो, उनके साथ मैं बोलूंगी कि बहुत जल्दी चीजें ठीक होने वाला है। लेकिन आप खुद ही एक फैक्चुअल मैंडेट पर्सन हो, आप बहुत ज्यादा फैक्चुअल माइंडेड पर्सन हो, एंड आप जो है आप इंटेलेक्चुअल तो हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा मतलब फ्रिकी माइंड से चलते हो, कभी ये कभी वो, कभी ऐसे सोचो तो कभी वैसे सोचो। उसमें आपको स्टेबिलिटी की जरूरत है, उसको स्टेबल करने की जरूरत है क्विकली। और एक जोडियक साइन मेरे सामने जैसे दिख रहा है कि मैं बोलना भूल गई हूँ, जो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि का। कूल रहने की कोशिश करो, चीजों को कूलली हैंडल करने की कोशिश करो और स्लोली स्टेप लो। इकट्ठा कुछ भी चीज नहीं मिलेंगे। अगर इकट्ठा हर चीज चाहते हो तो वो नहीं होता है, बहुत सालों के पाइला प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एक दिन में क्रिएट नहीं होता है, प्रॉब्लम के सोल्यूशन एक दिन में नहीं मिलता है। दिस इज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपका जो भी होंगे इस मंथ में आपके कम्युनिकेशन तो क्लियर हो जाएंगे, चाहे जैसे भी सिचुएशन हो, लो कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, कम्युनिकेशन क्लियर होने वाला है। अगर रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहे तो वहां पर भी कम्युनिकेशन अच्छा ही रहेगा, उल्टा और अच्छा हो जाएंगे। और आप लोग शायद एक दूसरे के साथ ट्रैवल करो और उस ट्रैवलिंग के दौरान और बातचीत करो, इंटीमेट रिलेशनशिप ज्यादा हो, या आप दोनों बहुत ज्यादा एक क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के साथ। इस तरीका के सिचुएशन आपके लाइफ में होने वाला है। एंड पॉजिटिव थिंकिंग, उससे आपके सोच बदलना, आपके थर्ड आई चक्र में पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट होना और वो क्राउन चक्र तक पहुंच के उसको इम्प्लीमेंट करना, इस तरीका के चीजें में आ रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग के बाद मैं देखूंगी कार्ड्स रीडिंग में क्या आ रहे हैं। सिंगल आपके लिए भी मैं बता रही हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल वे में आ रहे कि आपको, अगर आप बिल्कुल अकेले हो, आपके लाइफ में कोई नहीं है, सेपरेटेड हो, डाइवोर्सी हो, या विडोड हो, या इस तरीका से हो क्या आपने कभी शादी नहीं करा है, या रिलेशनशिप में पहले थे, आप कोई रिलेशनशिप नहीं है, आपके भी अच्छा आ रहा है कि आपको किसी नया पर्सन के साथ ट्रैवलिंग करते करते मिलना, या कोई शॉर्ट ट्रैवल के दौरान मिलना, या कोई फेस्टिवल में गए, कोई फंक्शन में गए, वहां पर मिलने की चांसेस इस तरीके से आ रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल वे में। और उनके साथ बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करना, अच्छे से खुल मिल जाना, इस तरीके से आ रहे हैं। अच्छे कार्ड्स है, बहुत ही अच्छा अच्छा कार्ड्स है। मैं इसमें और क्या कार्ड्स उठाऊं, मैं बेसिकली
जो भी कार्ड्स उठाई हूँ वो सब अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं। एक इमोशनल पर्सन, जी सिंगल के लिए जो एंट्री कर रहे हैं आपके लाइफ में, आपके दोनों के ट्रू सोलमेट कनेक्शन, किंग ऑफ कैलसिस एंड प्रिंसेस ऑफ कैलसिस। ओके ठीक है, इमोशनल कनेक्शन पहले से है, पास्ट लाइफ से जान रहे हो इस इंसान को, और सब कुछ उसके साथ हर ड्रीम पूरा करना, हर तरीका के एक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में बांध जाना, एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे के साथ रहने की डिसीजन लेना, इस तरीका से सिचुएशन होने वाला है। हालांकि लास्ट जो बॉटम कार्ड था वो बताता है कि एक तरीका के कुछ ब्लॉकेजेस है, जो जब भी कुछ चीज आपके लाइफ में ठीक होता है तो वो ब्लॉकेजेस उस चीजों को और खराब करते हैं, तो वो चीज वो ब्लॉकेजेस हटाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी तो मैं देख पा रही हूँ कि कार्ड्स आपके बहुत ही शानदार कार्ड्स आए हैं, एंड इस कार्ड्स के बारे में और क्या ही मैं बताऊँ, बहुत ही बढ़िया शानदार कार्ड्स है, ठीक है। तो सिंगल आपके लिए तो ठीक है, मैंने वो बता दिया है। जो रिलेशनशिप में हो, बहुत बेहतरीन महीना है इस टाइम में के लिए। देखो, 4 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स, और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, तो क्या ही बोलूं मैं इसमें, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी साथ में आ गया है, तो करियर के भी जैसे वो बता रहे हैं कि आप लोग करियर में भी बहुत अच्छा करोगे, बहुत ग्रो करोगे करियर में और बहुत आगे जाओगे, तो बहुत ही अच्छे अच्छे कार्ड्स भर गए हैं यहाँ पर। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक स्टेबिलिटी मिलना करियर में, ऑलरेडी स्टेबल हो तो और ज्यादा ग्रो करना, इस तरीका से आ रहे हैं कार्ड्स, भी अच्छा आ रहे हैं, इतना अच्छा कार्ड्स है। आई वुड से कि मतलब 10 आउट ऑफ 10, अब कुछ बताने की है ही नहीं। जो भी रिलेशनशिप में है, नो कांटेक्ट है, जो भी है वो सब आगे सेपरेट करो, सब कुछ ठीक होने वाला है मार्च महीने में। एंड इसी मंथ में आपको कमिटमेंट मिलने के भी चांसेस है, आगे रिलेशनशिप बढ़ने के भी चांसेस है, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ आगे करने के भी चांसेस है, सब कुछ सही आ रहे हैं। Everything is beautifully lying over here, and I would say that everything is beautiful over here। यहाँ पर रीडिंग करने के लिए कुछ कहत नहीं एक्स्ट्रा, क्या ही रीडिंग करूं मैं, जब देख रही हूँ कि सब कुछ अच्छा है, मैं कुछ गलत बताना भी नहीं चाहती हूँ, सब कुछ अच्छा है। आपके एनर्जी के बारे में बताती हूँ, ठीक है। सिंगल आप जिन लोगों से मिल रहे हो उनके क्या एनर्जी रहेगा, आपके क्या एनर्जी रहेंगे, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके एनर्जी एक ऐसे है कि आप जब स्पिरिचुअल क्राइसिस में थे तब भी आपने मतलब कई सारे फाइनेंशियल क्राइसिस, कई सारे क्राइसिस, रिलेशनशिप क्राइसिस में थे, तो भी आप अपने फाउंडेशन को कभी नहीं भूले, अपने बेस को कभी नहीं भूला। लेकिन आप बिगर पिक्चर भी देखते हो, लेकिन आपके पास उस तरीके का सपोर्ट या कंफर्ट जोन नहीं है कि आपको बिगर पिक्चर में जाके वो चीजों को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन आपके पास एबिलिटी टू प्ले, मेडिटेट एंड विजुअलाइज थिंग्स है। मतलब आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पास इंट्यूटिव तरीका के एक नॉलेज है और इंट्यूटिव तरीका के पावर है, जिससे आप अपने माइंड को ईज कर सकते हो और आप इसके थ्रू बहुत कुछ डेवलपमेंट कर सकते हो। तो अपने इंट्यूटिव जो नेचर है उसको आप खोलो और उसी के साथ आप अपने आप को आगे बढ़ाओ। अगर रिलेशनशिप में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम चल रहा है तो अपने इंट्यूटिव नेचर के साथ विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि कहाँ आप गलत गए, कहाँ वो गलत गए, उसको आप प्रॉपर तरीका से सोचो समझो और उसके मुताबिक अपने जो तरीका है रिलेशनशिप में हैंडल करने की तरीका, उन चीजों को बदलोगे तो अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएंगे। इनर एंड आउटर सोल में आप एक ब्यूटीफुल पर्सन हो। आप आपके जो है आपके स्पिरिचुअल जर्नी भी आगे में रहेंगे, सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअल जर्नी रहेंगे, और आपके डिवाइन कनेक्शन है, आपके एक डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। तो उसमें से आपको हेल्प मिलते रहते हैं। हालांकि आपके फैमिली से आपको कभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या आपके फ्रेंड्स के तरफ से कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिला है। और अगर इस वक्त में रिलेशनशिप में हो तो इसी महीने में हो सकते हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो जाए। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो सिचुएशन काफी अच्छा होने वाला है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। गाइस प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, हाइप देना चैनल में ना भूले, और एक सजेशन कार्ड आपके लिए निकालेंगे, सजेशन कार्ड के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर लेंगे। देखते हैं कि आपके सजेशन कार्ड क्या है।
To experience the magic of life, you must first practice it. आपको बताया जा रहे हैं कि आप अपने लाइफ में मैजिक देखने के लिए पहले प्रैक्टिस करो। डेफिनेटली वो इंट्यूशन के बारे में ही बातें करने करा जा रहे हैं, जहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप जो अपने इंट्यूटिव पावर को एक पहले रियलाइज करो, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो इंट्यूटिव पावर में। जैसे आप विजुअलाइज करते हो, अच्छी अच्छी चीज़ों को विजुअलाइज करो, अपने आप चीज ठीक होने लगेंगे। मैं बोलूँगी कि हीलिंग करो। हीलिंग मेरे चैनल में अवेलेबल है, उसे लेना शुरू करो, अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। अगर आप पर्सनल हीलिंग ले सकते हो तो फेयर एनफ, नहीं ले सकते हो तो उस तरीका के हीलिंग करके अपने आप को ठीक करो। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ गाइस। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को हाइप दीजिए, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। Now, for those who don't understand Hindi, for them in English, see here the astrological way it says that you are one person who is going to get to talk to your partner this month. Okay, this month is the month when you are going to talk to your partner, and definitely you are going to explore more about your partner, and you are going to get more clarification about your relationship, and maybe there could be a short travel and long travel. So that is the astrological energy, and you are going to get more abundance, catching more abundance, and you are going to grow also on this month, in this month. And here it says that you both are true soulmate connection, the king of cups and the queen of cups together, and with two of cups and 10 of pentacles and four of wands. This relationship is for marriage, this relationship is for long term commitment. Okay, this relationship is just not simply like that. Okay, not like any other relationship which grows and then just go away. It is not like that. It's a different relationship, and this relationship has a kind of a energy which says that it is for marriage. It is happen for marriage. If you are single, you are going to find someone very soon who will give you that warmth of love, and who will give you true love, and they are your true soulmate connection, and you are going to get settled with them in future. But if you are not single, you are in a relationship, or you are no contact situation, or you are thinking to get married to someone, and you are in a low contact situation, or anything going on in relationship, or even not going anything in your relationship, even there is nothing in your relationship, it's going good, but something you want to find out about this relationship, this is for you. This relationship is definitely for you. They are your true soulmate connection. You supposed to marry to this person, and you will marry this person. There are blockages, however there are blockages, but it will happen sooner or later. This will happen, and this month is the month when you can ask for commitment from them. And if they want to give commitment, they may give you commitment as soon as like the month starting itself, or maybe mid of the month. That is all about your energy. We will see the suggestion card here. The suggestion card says that you have some intuitive energy, and you need to practice visualizing those things. Start practicing, start visualizing those things you want to imagine. You want those things happen in your life. Start visualizing those things, and you will slowly gradually see changes in your life. So that is all about the energy. Thank you guys. Have a blessed day. God bless you. Please give hype to this channel. Don't forget to give hype to this channel.